आज हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो पहला हमारा चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है तो मैं बता देता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज जिनके दो तरह के होते हैं, इनहेक्सटेबल और हेक्सटेबल। ठीक है, तो इनहेक्सटेबल उसे कहते हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और हेक्सोटेबल सब्सटेंस हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ कॉल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो क्या हुआ था कि लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत बहुत सारे जंगल थे, बहुत बड़े बड़े जंगल, और बहुत बड़े बड़े एनिमल्स, डायनासोर्स थे। लेकिन डायनासोर्स इतने बड़े और विशालकाय थे कि मैं क्या कहूँ। बट एक दिन ऐसा आया कि इस प्यारी सी धरती पर एक बुरे साय का खतरा मंडराने लगा, और एक दिन एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आके टकरा गया और सब चीज खत्म कर डाला। सब चीजें खत्म हो गई, जितने प्राणी थे सब मर गए, सब डायनासोर्स मर गए, सारे पेड़ जल गए, सब मर गए, किसी की जिंदगी नहीं बची। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं क्या हुआ होगा, बिजली गिरी, आसमान से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, आसमान से पत्थर बरसे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे ये सब चीज़ें विलुप्त हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो आप यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि जितने सामान थे, जितने भी जीवाश्म थे, जितने भी जीव थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, सब पानी के नीचे या ज़मीन के नीचे दफन हो गए। और बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से वो एकदम से एक दूसरे से मतलब मिल गए। उनके जितने भी अंदर के मिनरल्स थे सब मिले और कोल का फॉर्मेशन हुआ। कोल का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द कोल इज फॉर्म, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हम लोग का जो पेट्रोल है जो हमारी गाड़ियों में यूज होता है वो कैसे बना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत साल पहले, जब 300 मिलियन या बिलियन ईयर पहले, जब यहाँ पर जीवाश्म थे जो समुद्र में, वो जब मर के ज़मीन पे गिर गए तब उनके ऊपर लेयर आ गई। और वो सब जो थे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण इतने ज़्यादा वो हीट और एक्सटेंट हुए कि वो पेट्रोल बन गए। और उन पेट्रोल से जो हवा निकला वो नेचुरल गैस बन गया, और वो सब समुद्र के ही नीचे रहा। और ये भारत में भी पाया जाता है। बहुत साल पहले हुआ होगा, शायद असम में है। और अब हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग कैसे होती है। तो रिफाइनिंग जानते हैं। तो रिफाइनिंग जो होती है वो पेट्रोल की, उसे हम लोग डेस्टिलिंग भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें ना जैसे पेट्रोल को ना जला के ना एकदम से हीट करके गैसोलीन, नेफ्था, किरोसिन, डीजल, उसके बाद से हैवी ऑयल, और एक तो आता है रेसिड्यू बनाया जाता है। और अब डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ते हैं। जब कोल का डिकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर के कारण, तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का कोल है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने रखा है और ये कोल है। और जब हमने इसको बंद कर दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, और तब इसको हीट करना स्टार्ट किए, तब देखिएगा क्या होगा, हीटिंग होगा। अब देखिए, अब इसके कारण इसके अंदर का जो गैस जो है वो वेपर,
वो जाएगा नीचे, और नीचे जाकर वो क्या बनेगा, वो तो पहले तो नीचे जाते ही एक बनना स्टार्ट करेगा कोल तार पहले ही बनना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद जो लिक्विड रहेगा, जो ऐसा कि आप देख सकते हैं जो गिर रहा लिक्विड लिक्विड कुछ रहेगा, मैं मार्क कर देता हूँ, रुक जाइए, ये तो कोल तार को मैंने मार्क अभी कर देता हूँ। ये रहा एमोनिकल लिक्वर, इसको कहा जाता है एमोनिकल लिक्वर, एमोनिकल लिक्वर, एमोनिकल। और ये जो निकल रहा है ये कोल गैस है, और एक तो टेस्ट ट्यूब में जो बच गया अब वो होगा कोक। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का कोक, और यही सब चीज़ें निकलती है